हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद सानी इम्तियाज। वेलकम टू माय पैरोट लवर इंफॉर्मेशन चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कल रात को मैंने अपने कुछ पैरोट्स जो है पैरोट के चीक कॉकटेल पैरोट के चीक को इनके नेक बॉक्स से रिमूव किया था, क्योंकि इनके पेरेंट्स सही तरीके से फीड नहीं करा रहे थे और उन्होंने दोबारा अंडे दे दिया है, दोबारा एक ले कर दिया है। इसलिए वो सही तरीके से इनकी हिफाजत नहीं कर सक रहे थे। तो मैंने यही फैसला किया कि मैं अब उसको हैंड फीडिंग कराऊंगा और हैंड टैम बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक बेल आइकॉन अपेयर हो जाएगा, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपलोड करूंगा वो आपको आसानी से मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि चीक को जो बच्चे हैं, तोते के बच्चे, उनको खाना किस तरह खिलाते हैं और उनको कौन सा खाना खिलाना है और कितनी क्वांटिटी में उनको खिलाना है और खाना कैसे बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको ये पूरे डिटेल से दिखाता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो इसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएंगे, सारे इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से मिल जाएंगे। ओके, तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये हैंड फीड कराने के लिए मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ। अपने जितने भी पैरोट के बच्चे होते हैं उनको यही फीड कराता हूँ मैं। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि इनको कितना देना है और किस क्वांटिटी में इनको देना है। ये फार्मूला सबसे बेस्ट है और ये मेड इन जर्मनी है। तो पानी को हल्का सा नीम गर्म कर लीजिएगा। आप अपने इस हिसाब से ये उनको गर्म कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि हाँ, जिस तरह देखिए कोई भी पेरेंट्स जो है वो पहले खुद खाते हैं फिर जाके अपने बच्चे को खिलाते हैं। तो उनके जो स्टमक के जो टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है। पानी मैंने हल्का सा ऑलरेडी गर्म कर लिया है। अब मैं इसके अंदर इसे मिक्स करूँगा। नीम गर्म रखना है हमें पानी, ना ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो, नॉर्मल बिल्कुल टेम्परेचर। और इस वक्त अभी ये तकरीबन 2 दिन से हैंड फीडिंग कर रहे हैं तो मैं इसको खाना थोड़ा पतला बनाऊंगा। ज़्यादा गाढ़ा हो जाने से इससे क्या होगा, इनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे कमेंट करते हैं कि ड्यूरिंग फीडिंग जो है इनके पैरोट एक्सपायर हो जाते हैं, इनके जो चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं। उसकी मेन वजह यही है कि वो अपने पैरोट्स को एक्स्ट्रा फीड करा देते हैं, जिससे क्या होता है उनका जो ब्रीथ लेने वाली जो नाली होती है वो जाम हो जाती है, सांस लेने वाली जो नाली है वो जाम हो जाती है। ये देखिए, और देखिए इसको ऑलमोस्ट इतना रखना है। ये देखिए अभी भी ये थोड़ा गाढ़ा हुआ है, मुझे और थोड़ा पतला करना है इसको। इसलिए ये जैसे जैसे जो है ये खुद गाढ़ा होता जाएगा, जितना देर लेट होगा इतना ये और गाढ़ा होता जाएगा। सही से मिक्स कर लीजिए ताकि इसके अंदर कोई भी वो जितना पतला रहेगा उतना उसको कोई नुकसान नहीं होगा, गाढ़ा होगा नुकसान होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि अपने पैरोट्स अगर आप बच्चों को लाए हैं तो उनकी सही तरीके से उनको फीडिंग कराने का तरीका आपको मालूम है तो आप उसको स्टार्ट कीजिएगा, नहीं तो ये रिस्क मत लीजिएगा। इससे क्या होता है, ऑलमोस्ट 80% जो लोग अपने जो चिक्स होते हैं उसको एक्सपायर कर देते हैं। क्यों? उनको सही तरीके से पता नहीं होता उनको फीड कराने का तरीका। अगर आपको तरीका देखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि हैंड फीडिंग किस तरह कराते हैं। ये देखिए इस तरह मैंने ऑलरेडी इसको पतला कर दिया है ताकि ये लिक्विड फॉर्म में रहे, ज़्यादा गाढ़ा ना रहे। अब मैं चिप्स को बाहर निकालूंगा।
ये चारों चेक्स हैं जो कल मैंने नेक्स्ट बॉक्स से बाहर निकाला था। और आज देखिए इनके माशाल्लाह ये खाना मांग रहे थे, ये खाना मांग रहे थे। तो वन बाय वन मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे छोटा देखिए यही बच्चा है जिसको मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में। फर्स्ट डे से इसको हैंड फीड करा रहा हूँ मैं, और आज अराउंड 15 डेज हो चुका है इसको हैंड फीडिंग कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्वाइव कर चुका है, और बस आप लोग की दुआ चाहिए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये। तो तरीका ये है, अच्छा इसको सिरिंज को पकड़ने का तरीका ये है, इस तरह ये देखिए अंगूठा आपका ये थंब जो है वो इसके ऊपर होना चाहिए, और ये इस तरह, और प्यार से इसके गर्दन को स्टे किया, ये किया, और स्लोली स्लोली इसको जो है इस तरह देते रहेंगे, बस बिल्कुल स्लोली स्लोली। ये देखिए ये माशाल्लाह थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया तो ये आसानी से ले लेगा, इसको फीडिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए कि पहले मुझे दो, पहले मुझे दो, इस तरह कर रहे हैं। तो ये देखिए बहुत इजी है। वेट ओके, वेट आई गिव यू। ये देखिए ये पहले इसको दिया मैंने, बहुत इजी है, बहुत स्लोली स्लोली आपको बस प्रेस करते जाना है। आपको चेक कैसे करना है कि इनका ये फीड ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, इनके ये चीज़ चेक करना है। ये ज़्यादा भरा ओवल फीड ना हो जाए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने फीड कर लिया, ये अब वापस चले जाएंगे बॉक्स में। ये 50% ऑलरेडी कर चुके हैं, 50% अभी बाकी है इनका, 50% कराना होगा हमें। ये पकड़ा इनको हल्का सा, और ये स्लोली स्लोली इनको देना बस। इससे ये छोटा, ये थोड़ा सा कम करेगा आपको, स्लोली स्लोली बिल्कुल। ये थोड़ा हल्का सा किया, बस स्लोली स्लोली इनको दे देगा, हो गया इनका फीडिंग। ये देखिए नेक्स्ट देखिए अभी बिल्कुल खाली है, ऑलमोस्ट खाली है। तो अभी इनको खिलाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि फिर दोबारा इसमें पानी मिक्स करना है तो इसमें पानी मिक्स कर देना। ये देखिए कितना बस आराम आराम से इनको जो है प्रेस करते जाइएगा। ये खुद थोड़ा सा गैप दे दिया आपने, थोड़ा सा गैप देने के बाद फिर दोबारा इनको, ये देखिए फ्रिज एम्प्टी, दोबारा मैं फिल करूंगा। इसलिए इनको मैं इस वक्त दिन में 4 दफ़ा दे रहा हूँ, ताकि एक दफ़ा पूरा नहीं कराता, दिन में 3 से 4 दफ़ा आप इनको दे सकते हैं। ये दोबारा फ्रिज फुल किया, दोबारा इनको हल्का सा ये ये भी इनका फुल हो गया। अब देखिए आपको नजर आ रहा होगा, बस ये ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, लूज रहना चाहिए। थर्ड वन कंप्लीट। नाउ फोर्थ एंड लास्ट। इसका फैदर का कलर बहुत, इसके पर का कलर जो है ब्लैक एंड वाइट है, और ये बहुत कम क्रीम और ब्लैक के जो कंट्रास्ट में ऐसा बच्चा कम ही निकलता है। इनको ये हल्का सा मुंह को खोला और बस हल्का हल्का प्रेस करते रहना।
बच्चों के खाने के लिए सबसे बेस्ट जो है फार्मूला का चूज करना है। फार्मूला अगर आपने सही चूज किया है तो इससे बच्चों को कोई और मेडिसिन वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो कुछ ऐसे फार्मूला है जिसके अंदर मेडिसिन इंक्लूडेड नहीं होता, विटामिन इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन इस फार्मूला के अंदर ऑलरेडी मेडिसिन प्लस विटामिन मिनरल सारे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्योंकि अगर इसके अंदर मेडिसिन मिक्स नहीं होगा तो इनके डाइजेशन प्रॉब्लम में, इनके जो खाना जो खा रहे होते हैं इनको हजम करने में या उनको डाइजेस्ट करने में जो है प्रॉब्लम होगा। ये देखिए, ये भी माशाल्लाह ऑलमोस्ट फिनिश। चेक करूंगा या फिनिश, या ये देखिए, अब देखेंगे कंप्लीट हो गया। चेक करूंगा, ये वाला थोड़ा सा बाकी है और खाना भी थोड़ा बच रहा है, तो इसको थोड़ा ठीक करा दूंगा। इनफ। ये लोग और मांगते रहेंगे खाना कि और चाहिए मुझे, और चाहिए। ये देखिए और चाहिए, लेकिन इनको इतना ही देना है जितना आपको मैंने बताया है कि इनका ये लूज रहना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं रहना चाहिए। ओके फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन आपके डेस्कटॉप के ऊपर अपीयर हो जाएगा, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको आसानी से मिल सकेगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।